हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। तो आज का आपका टॉपिक है ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज लेनी है कि ऑपरेटर क्या होते हैं तो मेरी एक वीडियो है, आप प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में जाकर ऑपरेटर वाली वीडियो आप देख सकते हैं। मैं इसके नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो पाइथन में ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ये क्या कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, हम ओपन करते हैं अपनी आईडी ओपन करते हैं। तो पहले आता है सबसे अर्थमेटिक दो रह गए, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, ये भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे 12 + 3, तो यहाँ पर प्लस जो है वो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक प्लस। ठीक है, 13 - 2, ये भी माइनस भी अर्थमेटिक होता है। ठीक है, 13 × 5, ये भी एक ऑपरेटर हो गया। ठीक है, उसके बाद 12 ÷ 5। ठीक है, उसके बाद 13 मॉड्यूलस क्या होता है, फुल डिस्क्रिप्शन वैसे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, शॉर्ट में मैं यहाँ भी बता देती हूँ। मॉड्यूलस क्या होता है, जो रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद उसको मॉड्यूलस के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 2 की पावर 3। ठीक है, तो एंटर, ये आपका पावर ऑपरेटर हो गया। ठीक है, उसके बाद 13, अब ये क्या होता है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 27 एक्सपोनेंशियल 2, तो कितना आया 13। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और एक्सपोनेंशियल हो गया। उसके बाद एक यही होते हैं, बस इसमें इतने ही होते हैं। ठीक है, ये है आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं। पहला है एडिशन, जो एड 2 वैल्यूज, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट 1 वैल्यू फ्रॉम अनदर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीपल वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर्स, डिवीजन ऑपरेटर, डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड्स बाय द राइट ऑपरेंड, मॉड्यूलस ऑपरेटर, गिव रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल पावर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इंटीजर डिवीजन, ये है आपका इंटीजर। ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, ये वाला। ठीक है, पावर। ठीक है, और ये आपका कहलाता है इंटीजर डिवीजन। ठीक है, तो जैसे अगर मैं लिखूं 13 अगर मैं लिखूं 13 डिवाइड बाय 2 लिखूं तो कितना आएगा 6.5, और डिवाइड डबल लगा के उसके बाद 2 लिखूं तो क्या आएगा इंटीजर डिवीजन। ठीक है, तो ये है आपके ऑपरेटर। उसके बाद आता है आपका असाइनमेंट। अब असाइनमेंट ऑपरेटर नॉर्मल इक्वल टू जो होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब असाइनमेंट में आपके आ जाते हैं, असाइन भी आप कई तरीके से करते हैं। जैसे अगर आप लिखो a = 5, ठीक है, तो a जो है आपका 5 हो गया, या a = 5 + 2, तो 5 और 2 ऐड होकर a में असाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब आप a को प्रिंट कराओगे तो a में 7 आ गया।
ठीक है। अब मैं लिखूं a इज इक्वल टू प्लस 2, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, ये कहलाता है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अगर मैं ये करती हूँ तो इसने क्या किया, a में जो a की वैल्यू थी उसमें 2 ऐड किया और उसको वापस a में ही स्टोर कर दिया। अब अगर मैं a प्रिंट कराऊं तो a को 2 कैसे प्रिंट कर दिया, a को तो 9 प्रिंट करना चाहिए था। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हुई, a प्लस इज इक्वल टू होता है, ठीक है। वो बाद में प्लस लगाया तो वो 2 ही तो वैल्यू ही तो हुई, प्लस 2 करूंगी तो वो आएगा, ठीक है। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई इसमें, देखो तो प्लस पहले लगता है, ऑपरेटर पहले लगेगा तो वो एडिशनल प्लस माना जाएगा, ठीक है। अब मैं a को प्रिंट कराऊंगी तो 4 प्रिंट होगा, ठीक है। अब जैसे प्लस के लिए है, एडिशन के लिए, ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। मैं a माइनस इज इक्वल टू 2 1 कर दूं तो कितना आ रहा है, ये कितना हो जा रहा है हमारा 3 हो गया। उसके बाद मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकती हूँ, इज इक्वल टू 3 कर दूं तो a कितना हो गया हमारा 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद डिवीजन के लिए a डिवाइड बाय इज इक्वल टू 3 कर दूं तो a कितना हो गया, फिर से 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस देना है तो a इज इक्वल a मॉड्यूलस, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं वो सब आप इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। फिर से 2 कर दूं तो 2 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, a कितना बच जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलस हो गया, एक्सपोनेंट कर दूं, अच्छा 1 की पावर तो कुछ भी चढ़ाओगे तो 1 ही आएगा, तो a में कुछ और वैल्यू रख लेते हैं, a इज इक्वल टू 4 रख लेते हैं, ठीक है। अब a एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 2 कर दें तो कितना होगा, a 16, 4 की पावर 2 हो गया, कितना हो गया 16, ठीक है। और a 14 है, 14 को हम किससे डिवाइड कर लेते हैं, अब इंटीजर डिवीजन भी देख लेते हैं। इंटीजर डिवीजन कर दिया, एक असाइन कर दिया और फिर यहाँ पर दे देते हैं 3, तो कितना आएगी a की वैल्यू 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका a, ठीक है। इस तरीके से इनको कहते हैं, ये सारे हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, देखो यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर जो मैंने लिख दिया था, एक्चुअल में यहाँ जो मैंने लिख दिया था, कहाँ पर, ये जो +2 लिखा था ये एक यूनरी ऑपरेटर हो जाएगा। लेकिन प्लस में क्या होता है, प्लस का तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, प्लस का तो साइन लगाओ ना लगाओ एक ही बात होती है। तो किसका, अगर मुझे -2 सेव करना है तो मैं -2 इसमें सेव कर सकती हूँ। तो अब मैं a को प्रिंट कराऊंगी तो a की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू ऑपरेटर और नॉट इक्वल ऑपरेटर। अच्छा जी, ग्रेटर देन कैसे, मैंने लिखा 3 ग्रेटर देन 2, एंटर, क्या है ट्रू, यानी कि 3 2 से बड़ा है। अगर मैं 2 ग्रेटर देन 3 लिखूंगी तो आएगा फॉल्स। तो ये ऑपरेटर जो वैल्यू रिटर्न करते हैं वो बूलियन होती है, ठीक है। मैंने लिखा 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 34, क्या होती है, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होती है, ठीक है। और 45 लेस देन इक्वल टू 34 नहीं होती, फॉल्स, ठीक है। और 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 45 ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता करना है, अगर मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों तरफ लिखे नंबर इक्वल हैं या नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 45 इक्वल टू
45 ऐसे चेक कर सकती हूँ? नहीं, सिंटैक्स एरर। तो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इक्वालिटी चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैं डबल इक्वल लगाऊंगी और उसके बाद लिखूंगी 45, तो अब आएगा ट्रू। और मैं लिखूं 45 डबल इक्वल और 34, तो अब आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये है इक्वलिटी। अगर मुझे नॉट इक्वल टू चेक करना है कि इधर वाला डाटा जो है इधर के वाले के इक्वल है, देखो अभी यहाँ तो मैं डायरेक्ट नंबर लिख रही हूँ। ठीक है, तो नंबर तो हम देख कर भी बता, लेकिन अगर ये वैल्यूज हो, एरेबल में हो और वेरिएबल हम चेक करें, तो ऐसे हम इसको प्रोग्रामिंग में चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे जब प्रोग्राम बनवाएंगे तो आप समझ जाओगे। तो अब मैंने यहाँ लिखा, जैसे नॉट इक्वल टू अगर मुझे चेक करना है, मैंने 34 नॉट इक्वल टू लिखा। आप कहोगे मैडम ने तो एक ही नंबर ले लिया, तो क्या 34 नॉट इक्वल टू 67 के? हाँ भाई, 34 नॉट इक्वल है, लेकिन 34 नॉट इक्वल 34 है? ऑब्वियसली नहीं है, ये तो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गए आपके रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट। ठीक है, 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, और यहाँ पर उनको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, वो भी किस में वैल्यू रिटर्न करते हैं? ठीक है, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा x इज इक्वल टू 100 और मैंने लिखा y इज इक्वल टू 200। अब देखते हैं यहाँ पर एंड क्या करता है। अगर मैं लिखूं x एंड और y, तो क्या प्रिंट होगा? 200। ठीक है, तो एंड क्या करता है? इफ x इज फॉल्स इट रिटर्न x, अदरवाइज इट रिटर्न y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? x छोटा था, y बड़ा था, तो इसने y को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं y एंड x, तो अब क्या रिटर्न होना चाहिए? अब 100 रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं और की। अब मैं लिखूं x और y। ठीक है, इसमें पहले वाला ही रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इसमें किसकी वैल्यू रिटर्न हो रही है? इसमें x की वैल्यू रिटर्न हो रही है। अगर मैं y पहले लिख दूं, y और x, तो 200 रिटर्न हो रहा है। ये मोस्टली जो है आपका कंपाउंड, जब भी आपको कोई बनाना होगा कंपाउंड इक्वेशंस, तब आप यूज करेंगे। एंड में क्या होता है? अगर आपके दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो रिजल्ट फॉल्स आता है। ठीक है, और में क्या होता है? जब आपका कोई भी एक ट्रू हो जाए तो वो रिटर्न ट्रू करता है। और वैसे अगर आप उसमें कोई नंबर दोगे तो एंड क्या करता है? पहले दूसरे वाले को रिटर्न कर देता है, और क्या करता है? पहले वाले को रिटर्न कर देता है। ठीक है, नॉट क्या करता है? अगर मैं लिख दूं नॉट और मैं लिख दूं x, तो नॉट क्या करेगा? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि उसने x की जो वैल्यू थी, x में एक इंटीजर था, उसने उसको ट्रू की तरह उठा लिया। अगर मैं x में जो है x इज इक्वल टू 0 कर दूं और फिर लिखूं मैं नॉट x, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि केवल 0 को वो किस में उठा लेता है? फॉल्स में उठा लेता है, तो रिटर्न में उसको 0 कर दिया। ठीक है, तो ये है आपके लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर। उसके बाद आते हैं बुलियन ऑपरेटर। अब बुलियन ऑपरेटर क्या होते हैं? ठीक है, बुलियन ऑपरेटर भी आपके एंड और नॉट ही होते हैं, लेकिन वो क्या है? बुलियन वैल्यू पर काम करते हैं। ठीक है, वो आपका बुलियन ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, बुलियन वैल्यू लेंगे और बुलियन ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने जैसे नंबर दिया था, तो x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूं ट्रू, TRUE। ठीक है, और y इज इक्वल टू लिखूं फॉल्स, FALSE, फॉल्स। और उसके बाद मैं लिखूं x एंड y।
ठीक है, तो क्या रिटर्न हुआ? फॉल्स। मैंने कहा था ना एंड जो है एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं x एंड x तो यहाँ क्या हो गया? दोनों ट्रू हो गए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं लिख दूं y एंड y, ठीक है, तो भी दोनों फॉल्स हो गए तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं y में फॉल्स है और x में ट्रू है एंड x, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, एक भी फॉल्स होगा तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और के साथ क्या किस्सा है? एक भी ट्रू हो गया तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि अगर मैं x और y लिखती हूँ तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, और y और x लिखती हूँ तो भी वो ट्रू रिटर्न, क्योंकि y तो x तो ट्रू ही है ना, y फॉल्स हो रहा है कोई दिक्कत। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और दोनों ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये है आपका x और। ठीक है, और नॉट की बात करें तो नॉट क्या करता है? जो आपकी वेरिएबल में जो भी बुलियन वैल्यू होगी उसका रिवर्स कर देगा। ठीक है, नॉट y। जो थोड़ा बहुत जिन्होंने बेसिक कंप्यूटर पढ़ा है उनको ये पता हो, बेसिक मैथ पढ़ा है उनको भी पता होगा कि ये होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे काम करते हैं। अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। बिटवाइज ऑपरेटर क्या हैं? जो बिट पर काम करते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को उसमें बदलकर एक एक बिट पर काम करेंगे, वो कहलाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, जैसे आपका नॉट होता है, आपने पढ़े होंगे, आप डिजिटल अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा नॉट गेट, एंड गेट और गेट। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो आप कैसे यूज कर सकते हैं? मैंने लिखा 1 और ये है आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू, और मैं ये लिखूं 1, ठीक है, और मैं a को प्रिंट कराऊं तो a में -2 आ रहा है। ठीक है, ये -2 क्यों उठा रहा है? अच्छा, a पहले से असाइन था, a में कुछ असाइन था, उसने पुरानी वैल्यू भी उठाई है a की। ठीक है, तो इसको यहाँ ऐसे मत चेक करो, इसको ऐसे चेक करो। मैं लिखती हूँ इफ, एक काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं किसी नंबर का। हम करते हैं x इज इक्वल टू 10। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ x प्रिंट करा के लिखते हैं। ठीक है, -11, लेकिन ये उसमें कन्वर्ट कर दे रहा है 10 को। 10 का कॉम्प्लीमेंट -11 ही होता है। अब जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं उनको तो पता चल गया होगा कि -11 ही होता है। एक एक बिट को क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर दे रहा है वो। ठीक है, चलो जो नहीं है उनको तो वैसे भी ये चीज समझ में, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनको तो समझ में आ गई होगी कि ये कॉम्प्लीमेंट की तरह जैसे हम यूज करते हैं वो वाला सिस्टम यहाँ पर हो रहा है। जो नहीं है उनको वैसे भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रही तो इतनी ज्यादा डिफिकल्टी चीज नहीं है, ये ज्यादा यूज भी नहीं होती, ये ज्यादा मैथमेटिकल फंक्शंस पे यूज होगी। तो मैथमेटिकल फंक्शन यूज ही वो करेंगे बच्चे जो मैथ्स के हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें x, मान लीजिए मैं x में रखूं 10 और y में रख देते हैं 11। ठीक है, अब मैं इनका क्या कर देती हूँ? मैं इनका एंड कर देती हूँ। ये बिट वाइज एंड करेगा इसको, और मैंने क्या किया? x एंड y, तो बिट वाइज एंड करके इसकी वैल्यू आती है 10। ठीक है, 1010 आती है। x की वैल्यू क्या बनती है? 10 की वजह से 4 टाइम्स 0 1010,
और y की वैल्यू क्या बनती है 1011, दोनों का एंड करेंगे तो 1010 एंड करने पर। और करने पर इनकी क्या वैल्यू आएगी, सेम को अगर मैं और करूं तो 1010 और 1011 को और करने पर क्या वैल्यू बन जाएगी इनकी 11। अब कुछ बच्चे ये कंप्लेन करेंगे कि मैडम हमें तो समझ में नहीं आया कि और क्या है एंड क्या है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बुलियन अलजेब्रा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी सी बुलियन अलजेब्रा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। इस बुलियन अलजेब्रा की मैं फिर अलग से वो बना दूंगी, जिन्होंने पढ़ रखी है उनको ये समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। अब बात करते हैं एक्सओर ऑपरेटर, ठीक है। एक्सओर आपको पता ही है, एक्सओर जो आप यूज करते हैं उसके लिए आप यहाँ पर सिंबल यूज करते हैं कैप, ठीक है। और वो कैप आपके कीबोर्ड में कहाँ होता है, उस 6 के ऊपर होता है मोस्टली, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा एक्स और कैप यूज किया और वाई एंटर, ठीक है। तो एक्सओर से क्या हुआ, 0011 थी उसकी वैल्यू और y की वैल्यू 0101 थी। x की वैल्यू और y की वैल्यू को एक्सओर किया तो आपकी क्या हो गई वैल्यू जो है, जहां जहां एक्सओर क्या करता है, दोनों सेम हो तो 0 रिटर्न करता है और दोनों डिफरेंट हो तो 1 रिटर्न करता है। तो दोनों डिफरेंट बीच बीच में जो वैल्यू थी उससे क्या बन गया, आपका 1 बन गया, ठीक है। बाकी सारे डिजिट जो हैं डिफरेंट थी तो वो उसने चेंज कर दिया। तो ये होता है आपका एक्सओर। अब आता है बिट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। देखो इसके लिए जितने भी बिट वाइज ऑपरेटर है इसके लिए आपको थोड़ी सी बुलियन अलजेब्रा जाके पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप इनको अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो लेफ्ट शिफ्ट होते हैं, जैसे बुलियन अलजेब्रा में राइट शिफ्ट होता है। तो मैंने क्या कहा, x इज इक्वल टू 10, मैंने वैल्यू रखी हुई, वैसे तो रखी हुई थी x इज इक्वल टू 10। मैंने कहा कि एक काम करो, x इज इक्वल टू x लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 1 कर दो एंटर और x को प्रिंट कराया। तो लेफ्ट शिफ्ट करने पर क्या होता है, वैल्यू डबल हो जाती है। आ गया है कुछ याद, हाँ, जो जिन्होंने पढ़ रखा है बुलियन अलजेब्रा उन्हें याद हो गया। और राइट शिफ्ट करने पर क्या हो जाती है, वैल्यू हाफ हो जाती है, ठीक है। ठीक, तो x में 20 था, 20 का 10 हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बेनिफिट है कि मैं इसको डबल शिफ्ट भी कर सकती हूँ। डबल शिफ्ट करके मैं इसको 2 बार एक काम करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। तो ये क्या होगी, x की वैल्यू डबल होगी, फिर उसकी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक है। अब आते हैं आपके मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं आपके इन और नॉट इन, ठीक है। अगर कोई जैसे मैंने इन और नॉट इन का यूज हमने पहले भी किया था, जिसमें हमने किसी लिस्ट में ये ढूंढा था कि उसके अंदर है वो चीज या नहीं है, तो हम उससे पता कर पा रहे थे कि इन है या नहीं है। तो जैसे मैंने एक लिस्ट ली, मैंने l इज इक्वल टू लिया, एक लिस्ट ली मैंने 1, 4, 2 और 8, ये एक लिस्ट ले ली, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि 4 जो है इन l, तो क्या रिटर्न किया इसने, ट्रू। और मैं यहाँ लिखूं 5 इन l, तो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। तो इससे ये पता चल रहा है कि इन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि वो उस लिस्ट में है या नहीं है। अब बात आती है वैसे ही नॉट इन क्या है, जैसे इसका रिवर्स। अगर मैं लिखूं 5 नॉट इन l, तो क्या आ जाएगा, ट्रू। और यही मैं लिखूं 4 नॉट इन इन l, तो फॉल्स। जब 4 तो है ना, ठीक है, तो उसके लिए फॉल्स आ गया। तो ये हो गए आपके इन और नॉट इन, ये है
मेंबरशिप ऑपरेटर। उसके बाद आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है कि आपको उससे जो उसका एड्रेस होगा वो आप उसका पता कर सकते हैं। सॉरी, एड्रेस तो आप आईडी से पता कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये लिखूं आईडी और ब्रैकेट लगा के और मैं लिख दूं, ऊपर क्या लिया था हमने, एक्स, तो एक्स की ये आईडी पता चल गई। ठीक है, अब इज और इज नॉट से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि दो जो हमारे पास चीजें हैं उनकी सेम आइडेंटिटी है या नहीं है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि मैं लिखूं, मैंने एक लिया y इज इक्वल टू एक्स की कितनी वैल्यू थी हमारी, एक्स में वैल्यू है हमारी 40, मैंने लिखा y इज इक्वल टू 40। तो अब मैं अगर ये लिखूं i इज y एंटर, तो इसने दिखा दिया ट्रू, यानी कि दोनों में सेम आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ तो नंबर की बात है। अगर मैं लिखूं x में हेलो और मैंने लिखा y इज इक्वल टू हेलो और फिर मैं लिखूं x इज y, तो ट्रू आ गया। और मैं लिखूं x इज नॉट y, जैसे इज है वैसे इज नॉट भी है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर कहलाते हैं आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, जब सेम ही वैल्यू हो दोनों में तो वो आइडेंटिटी ऑपरेटर के थ्रू चेक आप उसको कर सकते हैं। तो ये हैं आपके सारे ऑपरेटर जो आप पाइथन में यूज करते हैं। अगर कुछ बच्चों को बिटवाइज ऑपरेटर नहीं समझ आए हों तो वो मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, मैं उनको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। और अगर सारे स्टूडेंट CS के ही हैं, उनको सब समझ आ गया है, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो नहीं बनाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक प्लस माइनस, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू से लेकर जितने भी ऑपरेटर होते हैं, यूनरी में यूनरी माइनस ऑपरेटर होता है, रिलेशनल में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लॉजिकल में एंड और नॉट, बुलियन में ट्रू और फॉल्स आ गए आपके, बुलियन में वही एंड और नॉट भी होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर में भी आपके एंड और नॉट होते हैं। ठीक है, और मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं? इन और नॉट इन। आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन होते हैं? इज और इज नॉट। ठीक है, तो ये आपके सारे ऑपरेटर हो गए। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप एक यहाँ पर मैंने आईडी करके भी एक वो बता दिया आपको कि आपको भी कुछ आईडी पता करनी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और अभी भी मैं देख रही हूँ कि बच्चे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, अगर आपको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़नी है तो। ठीक है, मैं जावा की सोच रही हूँ वीडियो बनाने की। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, बताओगे नहीं, पूछोगे नहीं तो मैं कैसे आपको बताऊंगी। ठीक है, पाइथन अभी बेसिक क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके बाद प्रोग्राम भी बनवाएंगे। इसमें बेसिक क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पाइथन कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम ये तो बोरिंग चल रहा है, तो एक काम कर सकते हो, क्योंकि देखो जो बच्चे सी सीख कर आ रहे हैं उनको ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन थोड़ा तो इसमें कुछ तो डिफरेंस है पाइथन में, तो बेटर होगा कि पूरी वीडियो जरूर देखो। ठीक है, जो डिफरेंस है सी से वो आपको समझ में आ जाएगा, और जहाँ पाइथन यूज होती है वो आप यूज कर पाओगे। यहाँ आपको ये बेनिफिट है, सी में मुझे एक एक चीज समझाने के लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ता था, यहाँ मैं एक एक लाइन से ही चीजों को आपको समझा पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पाइथन आप जल्दी सीख पाएंगे। इसी वजह से लोग क्या देते हैं कि पाइथन इजी होती है सीखनी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंटरप्रेटर है, और सी में क्या होता है, कंपाइलर होता है, तो बिना प्रोग्राम के आप
कोई भी कमांड रन नहीं कर सकते। यहाँ आप बिना प्रोग्राम के सिंगल कमांड भी रन कर सकते हैं। बाद में हम प्रोग्राम बनाएंगे, इनका यूज भी करेंगे, जितने भी चीजें आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है।